बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम क्लास मैट्रिक का सिंध बोर्ड चैप्टर नंबर 1 बायो की बुक का हम स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर का वैसे तो नाम है गैसियस एक्सचेंज, लेकिन उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, यानी कि गैसियस एक्सचेंज, ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन। इन तीनों में डिफरेंस हमें पता होना ज़रूरी है, जब भी हमें गैसियस एक्सचेंज में उसका समझ में आएगा। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज, ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन तीनों को एक ही चीज़ समझते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। और ये इन तीनों में डिफरेंस का हमारे पास क्वेश्चन भी दिया हुआ है एक्सरसाइज में, तो वो भी आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उसमें जैसे हम एक एक पॉइंट लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन डन हो जाएगा। अच्छा, तो गैसेस एक्सचेंज को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। इट इज़ अ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन किसे कहते हैं कि डिफ्यूजन कहते हैं कि एक चीज़ का किसी ज़्यादा एरिया वाले कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करना। कैसे कि यहाँ पर फॉर सपोज गैसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास गैसेस जो है इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और उसके अकॉर्डिंग ये जो एरिया है यहाँ पर गैसेस की कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ से गैसेस का यहाँ पर मूव होना, इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। इसी को नाम देते हैं हम डिफ्यूजन का। जैसे ना वाटर की जो ऑस्मोसिस होती है, वाटर के लिए हम ऑस्मोसिस का यूज़ करते हैं वर्ड, वो भी बेसिकली वो भी मूवमेंट है वाटर की फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, लेकिन उसके लिए हम वर्ड ऑस्मोसिस का यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम गैसेस के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो डिफ्यूजन को यूज़ करते हैं। डिफ्यूजन का किसे कहते हैं, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैसेस जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करती हैं। तो यही डेफिनेशन है गैसेस एक्सचेंज की, कि इट इज़ अ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये गैसेस का डिफ्यूजन होता है फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि ये गैसेस जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करती हैं। ये हमारा ब्रीथिंग का गैसेस एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट होता है। अब किस तरह से मूव करती हैं वो हम देखते हैं। यहाँ से हमने कुछ पिक्चर्स भी निकाली हुई हैं इसकी। देखें क्या होता है कि जैसे जब हमारे पास जो है हमारे पास एयर हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसके अंदर होती है ज़्यादा कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन एज़ कम्पेयर टू जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन, हमारे जो एल्वुलाई में ऑक्सीजन पाई जाती है, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन पाई जाती है। और जो है उस जो हम एयर इनहेल करते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे ब्लड में। तो ये जैसा कि पिक्चर दिखा रहा है कि जब हम ये हमारा ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है हमारा जो कि अंदर की तरफ मूव हो रहा है, ये ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, और यहाँ से ब्लड गुजर रहा है। और ये हमारे पास एल्वुलाई है। एल्वुलाई क्या होती है, हमारे रिस्पायरेटरी सरफेस है, उसे हम एल्वुलाई कहते हैं। रिस्पायरेटरी सरफेस किसे कहते हैं, हर वो जगह जहाँ से हमारे पास रिस्पायरेशन होती है या गैसेस एक्सचेंज होता है उसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है, रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं। तो हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी में जो एल्वुलाई है ना, ये जो एल्वुलाई आपको दिखाई जा रही है, ये वाली पूरी जो ऐसे लिखा भी हुआ ये वाला, ये हमारे पास एल्वुलाई है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली होती है गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज कहाँ पर होता है, यहाँ पर। जब डेफिनेशन क्या है गैसेस एक्सचेंज की, ये डिफ्यूजन होता है गैसेस का फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एल्वुलाई में वो एयर होती है जो हमें एक्सहेल करनी होती है, ठीक है, वो एयर होते हैं जो कि हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और इसमें हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है उसके अंदर कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। और हमारे ब्लड में, ये जो ब्लड है, ये हमारा ब्लड जो यहाँ से फ्लो करता हुआ आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, इसके रिजल्ट में यहाँ पर होता है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे देखिए डिनोट क्या कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वुलाई में, हमारे ब्लड से एल्वुलाई के अंदर एंटर हो रही है, और ऑक्सीजन जो है वो हमारे एल्वुलाई से ब्लड के अंदर आ रही है। देखिए यहाँ पर हो रहा है गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पर जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है वो
एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन, एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन कौन सा है, हमारा ब्लड है, वहाँ से वो डिफ्यूज़ हो रही है और वो जा रही है एल्वलाई में। एल्वलाई कौन सा है, हमारा एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन लो है। तो वो क्या होता है कि हमारे ब्लड में से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो वो यहाँ से मूव करके एल्वलाई में जाती है और इस तरह से यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि अब जो एल्वलाई में जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, एल्वलाई में हमारे पास एटमॉस्फेरिक एयर होती है क्योंकि हमारे पास रिस्पिरेटरी सरफेस है, तो जितनी भी हमारे पास हम एयर को इनहेल करेंगे वो एल्वलाई के अंदर जाएगी। ठीक है, एल्वलाई के अंदर जाएगी, तो एल्वलाई के अंदर जो एयर जाएगी उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, और हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है वो कम होगी। तो क्या होगा कि ये जो ज़्यादा कंसनट्रेशन वाला एरिया यानी कि एल्वलाई है, वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से भी गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंसनट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा थी, ब्लड में कम थी, तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो गई और वो हमारे ब्लड के अंदर एंटर हो गई। इस तरह से हमारे पास एल्वलाई और ब्लड स्ट्रीम्स के दरमियान में या ब्लड के दरमियान में होता है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, आई होप आपको गैसियस एक्सचेंज का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि गैसियस एक्सचेंज होता क्या है। इट इज़ अ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इसमें गैसेस का डिफ्यूजन होता है फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन। जैसा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन हमारे पास ब्लड था जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी। ठीक है, टू द एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन जो कि यहाँ पर हमारे पास एल्वलाई था जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम थी, तो यहाँ पर हो गई जी डिफ्यूजन गैस की। किस गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड की, कि वो ब्लड से मूव होकर एल्वलाई में चली गई और यहाँ पर हो गया गैसेस का एक्सचेंज। सेम यही प्रोसेस हुआ ऑक्सीजन के साथ, लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पर जो हाई कंसनट्रेशन वाला ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन में ज़्यादा थी वो हमारे पास एल्वलाई था और हमारे ब्लड स्ट्रीम में कम थी, तो इस तरह से एल्वलाई से हमारी ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होकर ब्लड में चली गई। अब जो है वो हम देखते हैं कि ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग को अगर हम देखें तो ब्रीथिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है in which the atmospheric air is taken inside the body and then exhaled into the atmosphere। इसमें सिंपल क्या होता है कि जो हम एटमॉस्फेरिक एयर है, यानी कि ये हमारा कोई भी एटमॉस्फेरिक पर्सन है, ठीक है, आपको इसकी डायग्राम दिखाएंगे भी, हमारे पास है पड़ी हुई, ये एक पर्सन है और ये इसका एटमॉस्फेयर तो हमारा ऑल द वे होता है। ठीक है, ये इसका जो है वो एटमॉस्फेयर है। अब ये क्या करे, एटमॉस्फेयर में बस पता है हमें कि गैस जो है, एयर जो है वो पाई जाती है, तो इसमें क्या, अगर ये पर्सन इस एटमॉस्फेरिक को, एयर को इनहेल कर ले, यानी कि अंदर की तरफ इनहेल कर ले और देन उसको क्या करे, इसी एयर, ये वाला पर्सन जो है वो इसी एयर को दोबारा से बाहर निकाल दे, यानी कि टेक इन किया इसने इस वाले प्रोसेस में और देन उसको टेक आउट कर दिया, तो यही प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का। अच्छा, ब्रीथिंग के प्रोसेस की हमें ज़रूरत क्यों होती है? ज़रूरत इसलिए होती है ताकि हमारी जो रिस्पिरेटरी सरफेस है यानी कि जो एल्वलाई है वो हमारे अंदर लंग्स में पाई जाती हैं और लंग्स जो हैं वो हमारे बॉडी के बहुत ही इनर पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि पता है कि हमारी जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। तो थोरेसिक कैविटी तक एयर को ले जाने के लिए, यानी कि लंग्स तक, एल्वलाई तक एयर को ले जाने के लिए जिस प्रोसेस की ज़रूरत होती है वो हमारे पास होता है ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग का काम क्या होता है, जस्ट ये एयर को लेकर जाता है एल्वलाई तक। और गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है कि यहाँ पर प्रॉपर एक्सचेंज होता है गैसेस का। ठीक है, ब्रीथिंग का क्या काम होता है, इसको हम डेली लाइफ से रिलेट कर देते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ब्रीथिंग का काम होता है, फॉर सपोज मुझे अपनी फ्रेंड को कोई चीज़ सेंड करनी है तो मैं क्या करूँगी, मैं राइडर को बुलाऊंगी और उसे अपनी वो चीज़ दे दूँगी और वो जाकर उस तक ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, मेरी फ्रेंड मुझसे काफ़ी दूर रहती है तो मैं उस तक नहीं पहुंच सकती, तो मेरी जो चीज़ है जो मुझे उस तक पहुंचानी है उसको पहुंचाने के लिए मैं एक राइडर को बुलाऊंगी और वो राइडर जो है वो मेरी चीज़ को लेकर मेरी फ्रेंड तक पहुंचा देगा और इस तरह से मेरा काम हो जाएगा। यही जो राइडर का काम था वही ब्रीथिंग में होता है। ब्रीथिंग का काम होता है कि जस्ट जो है वो एटमॉस्फेयर से एयर लेता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है, एटमॉस्फेयर से एयर इसमें ली जाती है और देन फिर उसको हम रिमूव आउट कर देते हैं। ठीक है,
और गैसेस एक्सचेंज का काम क्या होता है कि प्रॉपर गैसेस का एक्सचेंज होना, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज, ये सिर्फ एल्वेलाई तक पहुंचाता है। और ये जो गैसेस एक्सचेंज है ये एल्वेलाई के अंदर जो ऑक्सीजन को हमारी ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन को हमारे ब्लड में बढ़ा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को कम कर देता है। यही डिफरेंस होता है ब्रीथिंग में और गैसियस एक्सचेंज में। ब्रीथिंग की भी हमने यहाँ पर पीछे ये देखें, ये पर्सन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल कर रहा है, यानी कि अंदर लेकर जा रहा है। डेफिनेशन भी इसमें हमने क्या पढ़ी है, ब्रीथिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि ये कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इनसाइड द बॉडी एंड देन एक्सहेल्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये पर्सन भी सेम यही काम कर रहा है कि एटमॉस्फेरिक एयर को अपने अंदर इनसाइड द बॉडी लेकर जा रहा है एंड देन एक्सहेल्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। पहले एटमॉस्फेरिक एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेकर गया एंड देन उसने जो है वो ये जो अपनी बॉडी की एयर थी उसको जो है वो उसने एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया। पहले इसके अंदर जा रही थी, अब उसने रिलीज़ कर दी, ठीक है। यही प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का। और ब्रीथिंग के प्रोसेस की ज़रूरत क्यों होती है वो हमने बता दिया, ताकि हम जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको हम लंग्स तक, एल्वेलाई तक लेकर जाएं और एल्वेलाई में गैसेस एक्सचेंज के थ्रू हमारी जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है वो मेंटेन हो सके, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट जो टर्म है वो है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होती है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द फूड इज़ ब्रेकन डाउन टू ऑब्टेन एटीपी। एटीपी क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारे पास एनर्जी होती है, एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है, उसको वो इस फॉर्म में पाया जाता है। हम जो भी फूड इनटेक करते हैं तो उस फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम एटीपी कहते हैं, एटीपी का नाम देते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की, ठीक है, सॉरी प्रेजेंस के स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जो है वो क्या करते हैं कि हम एटमॉस्फेरिक एयर को जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर को जो है हम जो है वो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन का प्रोसेस क्या होता है कि इसमें हम एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी के अंदर लेकर आते हैं एंड देन फिर हम उसको जो है वो रिमूव आउट कर देते हैं। या देख लीजिएगा यहाँ पर प्रेजेंस के ई आएगा, थोड़ा गलती से आर लिखा गया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम जो है रिस्पायरेशन का प्रोसेस इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है और ये आपको पता भी होना चाहिए कि रिस्पायरेशन क्या होता है कि इसके अंदर हम फूड की ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। फूड की हम क्या करते हैं, हम ब्रेक डाउन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हमें इसमें किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ये हमारे पास जो है वो जस्ट फूड की ब्रेक डाउन होती है। इसमें ऑक्सीजन के थ्रू किस तरह से होती है वो हम यहाँ से देखते हैं। ये रहा, ये देखें, ये सेलुलर रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन इन प्लांट बताई हुई है कि होता क्या है कि ये देखें, ये बनता है हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है। इसको भी ऑक्सीजन को हटा दें, इन दोनों को मिलाने से ये क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि प्लांट सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर रिस्पायरेशन भी होती है क्योंकि ग्रीन पार्ट है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो वो हमारे पास ग्लूकोज बनाते हैं, भी ऑक्सीजन को छोड़े ग्लूकोज बना देते हैं। अब ग्लूकोज को दोबारा से हमें ब्रेक डाउन करना है एटीपी में, एटीपी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका रिएक्शन करवा देंगे ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास एटीपी बन जाएगी। तो इसी प्रोसेस को, इसी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन को, ताकि हम एटीपी को रिसीव कर सकें, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन का। और ये होता कहाँ पर है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस हमेशा सेल्स में होता है, ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। बॉडी में भी होता है लेकिन बेसिकली हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन होती है, सेल लेवल पर ही फूड की ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। और जो हमारे पास स्टमक में होती है वो डाइजेशन होती है, वो ब्रेक डाउन नहीं होती, वो डाइजेशन होती है। और जो रिस्पायरेशन होती है वो हमारे पास सेल्स में होती है। और सेल्स में होती कैसे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जो है वो अपनी फूड को ब्रेक करते हैं और हमारे पास एटीपी रिसीव हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, इसी वाले प्रोसेस को हम कहते हैं, ये जो यहाँ से इतना है ना, सॉरी, तो हाँ जी, तो इसी वाले प्रोसेस को, ये जो गिवन है ये वाला,
इसी को हम कहते हैं रेस्पायरेशन। और ये होगी कहाँ पर, ये ऑलवेज हमारे पास सेल्स में होगी, ठीक है। तो अब आपको रेस्पायरेशन, ब्रीथिंग और हमारे पास गैसियस एक्सचेंज में क्लियर डिफरेंस पता चल गया होगा कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो हमेशा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन, यानी कि गैसेज जो हैं वो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लिया। दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरा हमारे पास ब्रीथिंग था। ब्रीथिंग में क्या होता है, जस्ट हम एटमॉस्फेरिक एयर को अपने अंदर लेकर जाते हैं और देन उसको एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। ये जैसा कि ये पर्सन जो है वो अपनी ब्रीथिंग परफॉर्म कर रहा है। और रिस्पायरेशन में क्या होता है कि प्रॉपर ब्रेक डाउन ऑफ फूड होती है ताकि हम अपनी एनर्जी को, एटीपी को रिसीव कर सकें, जैसा कि हमने ये वाले यहाँ पर हमने इसको अच्छे से देख लिया। सो यही डिफरेंस होता है रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग और गैसेस एक्सचेंज में। और इन तीनों का डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। देखें, गैसेस एक्सचेंज जब होगी जब ब्रीथिंग होगी, और रिस्पायरेशन जब होगी जब हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होगा, ठीक है। कैसे रिलेट करते हैं, देखें, ब्रीथिंग नहीं होगी तो एटमॉस्फेरिक एयर हमारे अंदर नहीं जाएगी। एटमॉस्फेरिक हमारे एयर हमारे अंदर नहीं जाएगी तो वहाँ पर एल्वेलाई में, जब एल्वेलाई में ब्रीथिंग की वजह से ही एल्वेलाई में हमारे पास गैसेस आती हैं। अगर ब्रीथिंग नहीं होगी तो एल्वेलाई में गैसेस नहीं आएंगी। एल्वेलाई में गैसेस नहीं आएंगी तो जो हमारे ऑक्सीजन की यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा है वो एल्वेलाई में नहीं जा पाएगी, और जो एल्वेलाई में तो गैस होगी ही नहीं तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर वापस ब्लड में हमारे पास मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसीलिए ब्रीथिंग का होना ज़रूरी है रिस्पायरेशन, गैसेस एक्सचेंज के होने के लिए। और अगर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो रिस्पायरेशन होगी। वो क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिस्पायरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, गैसेस एक्सचेंज के थ्रू मिलती है, जो कि एल्वेलाई और ब्लड के दरमियान होता है। अगर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो रिस्पायरेशन नहीं होगी। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, इन तीनों में सबसे पहला प्रोसेस होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग पे डिपेंड करता है गैसेस एक्सचेंज, और गैसेस एक्सचेंज पे डिपेंड करता है रिस्पायरेशन। पहले ब्रीथिंग होगी, एयर अंदर जाएगी तो गैसेस एक्सचेंज होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा तो हमारे पास रिस्पायरेशन परफॉर्म हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट था इन तीनों का। इन तीनों में डिफरेंस भी हमने देख लिया, और चैप्टर को समझने से पहले ये ज़रूरी था समझना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस तरह से अगर मिसकंसेप्शंस को दूर करना चाहते हैं आप तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम इस तरह से और भी वीडियोस बनाएं और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। और देन हम जो है इसकी सीरीज़, अब हम इस चैप्टर की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, ताकि जब मैं गैसेस एक्सचेंज का नाम लूँगी तो आपको गैसेस एक्सचेंज के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता होगी। सो अल्लाह हाफ़िज़।